नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए, हमने आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है। इस सीरीज में आपको जनवरी 2021 से लेकर के मार्च और अप्रैल 2022 तक के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी 2 एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम और भी जो आपके अन्य एग्जाम लगने वाले हैं जैसे यूपी लेखपाल का एग्जाम, यूपी बीएड के एग्जाम, वे सारे एग्जामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने आपको इसका पार्ट 1 कराया है जिसमें हमने आपको 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में आपको 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न कराएंगे और जो इसका पहला पार्ट है उसे आप लोग प्ले में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। इन प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, हमने आपको पहला वाला पार्ट जो कराया था उसमें 50 क्वेश्चन तक कराए थे। उसका लास्ट क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया है? तो सही ऑप्शन था 62 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक हम आपको पहले वाले वीडियो में करा चुके थे। अभी देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मतलब 51 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग को प्रयास करना है। आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है। इसका सही ऑप्शन होगा विरल देसाई। देखिए, विरल देसाई कौन है? सूरत की उद्योगपति हैं जिन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यावरण प्रेमी हैं, इसलिए दुबई का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 तो विरल देसाई को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, पुस्तकें आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं और नई वाली पुस्तकें आप लोग प्रयास नहीं करते याद करने का। जैसे इस नई पुस्तक को किसने लिखा है? संजू वर्मा ने लिखा। ये संजू वर्मा है कौन? ये अर्थशास्त्री हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मोदी का जो 2.0 मतलब दूसरा जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है उसके प्रारंभ के 2 वर्ष मतलब 19 से लेकर 21 तक के जो भी मोदी ने कार्य किए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है और मोदी के पहले के भी कार्यकाल के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो सही ऑप्शन होगा संजू वर्मा। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? अगर आपको 53 क्वेश्चन आ जाता है तो आप 54 को जाकर के ट्राई कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा असम राज्य की बनी है। देखिए, असम राज्य में कोई महिला आईपीएस से आईजी के पद पर पहली बार पहुंची है। जो पहली बार जो काम होता है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने के वाले क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नाम याद रखिएगा, वायलेट बरुआ जो कि असम राज्य की पहली महानिरीक्षक बनी है महिला में। ठीक है, याद रहेगा आपको। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। नहीं आएगा तो आगे इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा, उसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए कि सुशासन सूचकांक जारी कौन करता है? सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत आयोग जो है इस सूचकांक को जारी करता है, जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात राज्य को। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गोवा है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व क्रिकेटर रे इंग्लिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने होते हैं। जैसे री इंग्लिंगवर्थ जो है, ये नाम में देखिए इंग्लिश आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि इंग्लैंड देश का है। ठीक है, मैंने आपको याद करने के तरीके पर बताया है कैसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो रे इंग्लिंगवर्थ इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जिनकी 99 वर्ष में निधन हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? देखिए, नीति आयोग क्या करता है, अपने सूचकांक भी जारी करता है। तो हेल्थ सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें वो 3-4 कैटेगरियों में बांट देता है, जैसे छोटे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, बड़े राज्यों में। तो बड़े राज्यों की बात करेंगे तो केरल का पहला नंबर आया है स्वास्थ्य सूचकांक में।
ठीक है, याद रहेगा आपको। केरल के बाद तमिलनाडु आता है दूसरे नंबर पर, तेलंगाना तीसरे नंबर पर। सबसे लास्ट की बात करेंगे, सबसे लास्ट में यूपी का स्थान आया है। यूपी के पहले बिहार हैं, लेकिन सबसे लास्ट में यूपी का स्थान आया है। बड़े राज्यों की बात करेंगे तो 19वां स्थान यूपी का आया है, 18वां स्थान बिहार का आया है। ठीक है, छोटे राज्यों की बात करेंगे तो मिजोरम पहले नंबर पर आया है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो चंडीगढ़ का पहला स्थान है। तो इस प्रकार से 2-3 कैटेगरी में बांट करके ये स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा केरल। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? जैसे कोई विदेश के लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, पहले इसका सही उत्तर आप लोग जान लीजिए। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका देश में मान लीजिए कोई विदेशी आता है और श्रीलंका के नागरिक से शादी कर लेता है, तो वहाँ की सिटीजनशिप उसे मिल जाती है, लेकिन वो किसी चालाकी के कारण भी क्या करता है, शादी करने का प्रस्ताव करता है। इसलिए अब रक्षा मंत्रालय को पहले सूचना देनी होगी। रक्षा मंत्रालय आपको एनओसी देगा, मतलब नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट होता है, मतलब उसे कोई आपत्ति नहीं है। पहले आपके बारे में देखेगा कि आप कैसे आदमी हैं, आप किसी कारण से उससे शादी तो नहीं कर रहे हैं। स्मगलिंग करने के लिए कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग सिटीजनशिप पाने के लिए करते हैं। तो वो सारी चीज़ों में एनओसी अगर आपको मिलती है तभी आप श्रीलंका के नागरिकों से शादी कर पाएंगे। ये रक्षा मंत्रालय से आपको परमिशन लेनी होगी। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हेड हैं वे कौन हैं। हेड का नाम आपको तो मालूम है, अजीत डोभाल, ये हेड हैं। लेकिन आपसे उप पूछा है, उप कौन बने हैं जो सहायता करेंगे अजीत डोभाल की? विक्रम मिश्री, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, विक्रम मिश्री उप बने हैं। और हेड की बात करेंगे अजीत डोभाल हैं, याद रहेगा आपको। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पेटा, पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल ऑफ द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। जो कि एनिमल प्रेमी होते हैं उन्हीं को पेटा इंडिया का पुरस्कार दिया जाता है। तो आलिया भट्ट को 2021 का मिला है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? जो कि ऊपर एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपसे, अब फिर से दूसरी टाइप से इसे पूछा गया है, जिसमें केरल आपको मैंने बताया ना, केरल का पहला नंबर आया है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट स्थान आया है अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा करके पूछ सकता है। ये चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ठीक है, याद रहेगा आपको। नीति आयोग भी आपसे पूछ सकता है द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर दी क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तकें आपको सारी कहीं पर नोट कर लेनी है। इसकी पीडीएफ जब काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पुस्तक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है निर्मल चंद्र बीज, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। अब इसका देखिए हिंदी में क्या अर्थ होता है, कश्मीर एक परेशान भूमि में शांति की खोज। ये पुस्तक को लिखा है पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं निर्मल चंद्र बिज, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ही पुस्तक को लिखा है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों घरेलू क्रिकेट में खेले जाने वाली ट्रॉफी हैं क्रिकेट की। तो विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है हिमाचल प्रदेश ने। किसको हरा करके जीता है? तमिलनाडु को हरा करके जीता है, याद रहेगा। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे 2021 रणजी ट्रॉफी तो मुंबई ने जीती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? अभी देखिए नासा ने
एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है जिसकी कीमत है 10 अरब डॉलर की, जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया है। उसका नाम रखा गया क्या? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप इसका नाम रखा गया है। इससे ब्रह्मांड में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको देखने में सहायता मिलेगी। इसके पहले हबल टेलीस्कोप था, तो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत गहराइयों तक अंतरिक्ष को देखने में ये सहायता करेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हरभजन सिंह को किस नाम से जानते थे? टर्मिनेटर नाम से जानते थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया सभी प्रारूपों से। हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जानते हैं, दादा के नाम से सौरव गांगुली को जानते हैं और जंबो के नाम से अनिल कुंबले को जानते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न तो आपको किताब में मिल सकते हैं, लेकिन इनसे बनने वाले क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप समग्र ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इससे जीके जीएस भी तैयार कर सकते हैं, करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसके पहले हमने आपसे पूछा था। तो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गुजरात राज्य सुशासन के मामले पर पहले स्थान पर है। ठीक है, ये कब से मनाना स्टार्ट किया था? 2014 से सुशासन दिवस को मनाना स्टार्ट किया गया है। इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस ये दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए, 24 दिसंबर 1986 को हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक को पारित किया था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर हम विश्व की बात करेंगे, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये डेट भी आपको याद रखनी है। विश्व वाली तो ज़्यादा पूछी जाती है, हर एग्जाम में ज़्यादातर विश्व वाली पूछी जाती है, लेकिन 24 दिसंबर को भी आपको याद करके चलना है। हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए, स्क्वैश एक खेल होता है जो कि टेनिस के बॉल और रॉकेट से खेला जाता है। दीवार में हिट करके ये गेम खेलने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें किसने पदक पाया है? अनाहत सिंह ने पदक पाया है। ये 13 साल की हैं। 13 साल की अनाहत सिंह ने अंडर 15 का जो यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट होता है उसमें पहली भारतीय बनी है जिन्हें ये पदक मिला है। अभी तक किसी को नहीं मिला था। एक प्रकार का इंडोर गेम है। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में साफ अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? साफ का देखिए फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया के जो देश होते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें से वोमेन चैंपियनशिप हुई थी, मतलब महिलाओं की। तो 2021 में किसने जीता इसे? बांग्लादेश ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? भारत को हरा करके जीता है। भारत को 1-0 से बांग्लादेश ने हराया और साफ अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप जीती है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए। BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जो बैडमिंटन है पूरे वर्ल्ड में फेडरेशन कराती है। तो इस खिताब को पुरुष एकल का जीता है लोह किन यून ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कदम्बरी श्रीकांत इनसे हार गए थे फाइनल में। ठीक है, सिंगापुर के हैं। कदम्बरी श्रीकांत काफ़ी नज़दीक तक पहुंच करके सिंगापुर के खिलाड़ी लोह किन यू से हार गए हैं।
तो इसकी चैंपियनशिप किसने जीती है? लोह कीन ने जीती है। नाम याद कर लीजिएगा, सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के प्रति इनका काफ़ी लगाव माना जाता है, इसलिए उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? देखिए, गैब्रियल बोरिक काफ़ी कम उम्र इनकी है। राष्ट्रपति की नज़र से अगर देखा जाए तो 36 वर्ष में ही किस देश के बन गए हैं? चिली। चिली देश अगर आप जाकर के देखेंगे साउथ अमेरिका में पड़ता है। चिली की राजधानी की बात करेंगे तो सेंटियागो इसकी राजधानी है, और मुद्रा की बात करेंगे तो चिली की मुद्रा पीसो इसकी मुद्रा है। तो 36 वर्षीय हैं, युवा राष्ट्रपति हैं। नाम याद रखिएगा, गैब्रियल बोरिक। 72 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमई या सीईओ बनाए गए हैं? देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में ब्रह्मोस के बारे में काफ़ी बातें बताई कि ब्रह्मोस जो है वो रूस और भारत इसे मिलकर के बनाता है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो कंपनी है उसके सीईओ किसे बनाया गया है? तो सही ऑप्शन है अतुल दिनकर राणे। ठीक है, याद रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेचने के लिए भारत ने समझौता किया है। अगर आपने पहला वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत किस देश को बेचेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो किसके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सबसे पहले इसे 2012 में मनाना स्टार्ट किया था। उस समय रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ थी, तभी से ये रामानुजन के गणित के जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाने लगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? आर्टिकल 25 में ये चर्चा की गई है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। तो किस राज्य ने लागू किया है? ये कर्नाटक राज्य ने लागू किया। इसमें ये कहा गया है अगर आपका धर्म जो है वो धर्मांतरण किया जाता है किसी भी जोर जबरदस्ती से, कोई भी लालच दे करके या फिर शादी के माध्यम से, तो ये इलीगल माना जाएगा। तो संरक्षण विधेयक जो है ये पारित किया गया है कर्नाटक की विधानसभा में कि किसी भी तरह से आपका धर्म का चेंज नहीं किया जा सकता। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। तो पुरुषों की रैंकिंग में हॉकी में किसे पहला स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर बेल्जियम है और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। ठीक है, याद रहेगा आपको, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये तीनों स्थान आपको याद रखने हैं। 2021 की जो पुरुषों की हॉकी की रैंकिंग है, जो हॉकी हमारी टीम है कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा, ओलंपिक में हॉकी पुरुष टीम ने। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे मिला है? इम्तियाज सुलेमान को मिला है। ये कौन है? भारतीय मूल के समाज सेवी हैं। इनकी एक संस्था है जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, उस संस्था का नाम है गिफ्ट ऑफ द गिवर्स। संस्था याद रखिएगा, गिफ्ट ऑफ द गिवर्स ये संस्था है। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। 77 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेमिन्यू, नीदरलैंड, चूमू केदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका ध्यान नहीं जाता है और रेलवे तथा अन्य एग्जाम इस प्रकार के नए नए क्वेश्चन में ही ध्यान देते हैं। सही ऑप्शन है नागालैंड। देखिए, नागालैंड में पहले 12 जिले थे, अभी ये 3 जिले और बढ़ा दिए गए, सेमिन्यू, नीदरलैंड, चूमू केदिमा, मतलब अब नागालैंड में 15 जिले हो गए हैं।
याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नागालैंड में अब कितने हो गए? 15, पहले 12 थे, 3 बढ़ाए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए किसने जीता है BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब? एमा राधा कानू को मिला है। एमा राधा कानू को ये अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। ब्रिटिश खिलाड़ी हैं ये, US ओपन चैंपियनशिप 2021 में जो लास्ट में हुई थी उसकी विजेता हैं। टेनिस खेल ये खेलती हैं। एमा राधु कानू नाम याद रहेगा आपको। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राजदूत भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक हैं। तो प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत की ओर से अपना राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन में अपना नया राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? इसको तो नाम आपको याद करना पड़ेगा, मोहित जैन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं मोहित जैन। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? मतलब पूरी तरह से उसे खरीद लिया है $23 करोड़ में। इसका सही ऑप्शन होगा विप्रो कंपनी जो है, IT की कंपनी है विप्रो, इसने खरीदा है एडगिल को, जो कि एडगिल क्या है? अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता कंपनी है, इसका अधिग्रहण कर लिया है। याद रहेगा, विप्रो ने एडगिल को अधिग्रहण कर लिया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? सही ऑप्शन होगा 32 साल की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। और अब इसे दीव प्रशासन को दे दिया गया है। दमन और दीव है ना केंद्र शासित प्रदेश, अभी इसे दादरा नगर हवेली के साथ में जोड़ दिया गया है। दोनों को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो दीव प्रशासन को दे दिया गया है। दीव प्रशासन क्या करेगा? इस INS खुकरी में संग्रहालय बनाने का काम करेगा। इस जो नौसेना का जहाज है इसे संग्रहालय बनाएगा और टिकट लेकर लोग इसे देखने जाएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कहाँ पर किया है? हीट का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जो कि इसके नाम से मालूम चल रहा है कि हाई स्पीड के बारे में ये अभ्यास किया गया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में ये किया गया है। नाम याद रहेगा, हीट का अभ्यास DRDO के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। हाल ही में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? ट्राइफेड को इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, जो जनजाति समूहों के लिए बनाया गया है। तो ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा एक केंद्रीय मंत्री हैं, जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने लॉन्च किया है। इससे जो जनजाति हमारी जातियां हैं उन्हें उद्यमियों को बढ़ावा करने में मदद करेगा। तो ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा। याद रहेगा, जनजाति मामलों के हैं तो जनजाति से संबंधित जितनी योजनाएं आएंगी ज़्यादातर अर्जुन मुंडा ही लॉन्च करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा है? सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट के लोग के कमरे नहीं होते हैं और 16 फुट की बांसुरी बनाई गई है। इसके पहले जो बांसुरी थी वो 11 फुट की होती थी, जिसका रिकॉर्ड गुजरात के पास था। अभी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास ये रिकॉर्ड पहुंच चुका है। 16 फुट 6 इंच की ये बांसुरी है और इसको बनाने में जो खर्च आया है वो 1.10 लाख का खर्च आया है इस बांसुरी को बनाने में। 12 दिन में बनी है और बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में हुआ था, वहाँ इसको दिखाया गया और लॉन्च किया गया। तो पीलीभीत में रिकॉर्ड
16 फुट 6 इंच की बांसुरी है, दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी है ये। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऋषभ पंत को घोषित किया है उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, और उत्तराखंड ने अक्षय कुमार को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अभी हाल ही में पहले ऋषभ पंत को किया गया था, अभी अक्षय कुमार ने 0 फीस के साथ में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बने। सोनू सूद आपको मालूम है कहाँ के हैं? सोनू सूद पंजाब के हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? नॉट आउट का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि कोई खेल खेला गया, क्रिकेट खेल खेला गया और उसमें आप नॉट आउट रहते हैं, मतलब आउट नहीं होते हैं, तो 100 बार टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट होने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के बनाया है। ये लास्ट में उतरते हैं, बॉलर हैं तो आउट नहीं होते हैं, तो ऐसा ये रिकॉर्ड करने वाले पहले खिलाड़ी बने जो 100 बार नॉट आउट रहे हैं। इनके आसपास भी कोई नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना की शुरुआत की है? सहाय का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। इसको स्टार्ट किया है झारखंड की सरकार ने। हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नक्सल प्रभावित अपने जो भी जिले हैं वहाँ पर सहाय योजना को स्टार्ट किया गया है। इनका लक्ष्य ये है कि युवाएं नक्सली न बन करके खेल और उनकी प्रतिभा को बढ़ा करके इस उत्साह के तहत सहाय योजना को स्टार्ट किया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और प्रवासी दिवस राष्ट्रीय दोनों आपको याद रखने हैं और दोनों मैं आपको याद करा दूंगा इसी वीडियो के तहत। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा ना तो 18 दिसंबर को सही कीजिएगा, लेकिन अगर आपसे प्रवासी पूछता है तो 9 जनवरी इसका सही है। अब आपको याद कैसे करेंगे? देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वाला 18 को होता है, तो 9 जनवरी मतलब 9 का दुगना 18 होता है ना, 9 दूनी 18, और जनवरी पहला महीना होता है और दिसंबर लास्ट महीना होता है, तो 9 तारीख को हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और इसका दुगना कर देंगे, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपको याद करके चलना है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? पैरा ओलंपिक के बाद खेल होते हैं जिसमें भारत ने पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीते हैं, सभी मेडल को मिला करके। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा, जो कि ओलंपिक गेम हमारे होते हैं पैरा ओलंपिक के पहले वाले, उसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है ना। तो ओलंपिक जो मेन हमारे होते हैं उसके बाद पैरा ओलंपिक होते हैं। पैरा ओलंपिक में 19 मेडल मिले हैं, तो मेन ओलंपिक में आप लोग बताइएगा कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण मिला है अवनी लेखरा को, ये राजस्थान की हैं और 19 साल की उम्र में पहले तो उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उसके साथ ही साथ में 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक भी प्राप्त किया। मतलब 2 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, एक तो स्वर्ण प्राप्त किया, एक कांस्य प्राप्त किया। और उम्र कितनी है? 19 साल। कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1991 में, अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। इसके महानिदेशक बने हैं, मतलब CEO बने हैं, अरविंद कुमार बने हैं, ठीक है, याद रहेगा। और ये मंत्रालय किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार का मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो अपने आप काम करता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी जी को जो भी सम्मान मिलता है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि मोदी जी को दिया गया है। कोरोना महामारी में मोदी जी ने भूटान की काफ़ी सहायता की है, इसलिए भूटान ने ये पुरस्कार पीएम मोदी को दिया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारत के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें 4 रनवे होंगे। अब जो पार्किंग की समस्या होती है जहाज़ों की वो दूर हो जाएगी। 4 रनवे वाला एयरपोर्ट मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। ठीक है, इसमें काफ़ी भीड़ होती थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेन ही हमारा एयरपोर्ट है, दिल्ली में है ये, इसलिए उसमें 4 रनवे बनाए गए हैं ताकि जो जहाज़ों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है उससे काफ़ी जगह मिलेगी और 4 रनवे भी मिल जाएंगे उससे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? इसका सही ऑप्शन होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ में साझेदारी की है। देखिए पेटीएम क्या करता है, देश के अंदर ही जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जब फंड ट्रांसफर की बात आती है तो इसे किसी न किसी की सहायता या फिर साझेदारी की जरूरत होती है। तो मनीग्राम क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी फंड ट्रांसफर होते हैं उनमें इसकी सहायता करेगा पेटीएम की। अब बाहर से भी पैसा पेटीएम में आ सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी कब? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा यूपी में है। सीईओ की बात करेंगे विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहां पर 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी मतलब कि एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? एग्रा विजन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 4 दिवसीय था ये। महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है, जिसमें ढेर सारे लक्ष्यों के साथ में ये कृषि प्रदर्शनी लगी, जिसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र का कृषि में निवेश करना और बायो एथेनॉल बनाने के लिए, इन सब बातों में चर्चा की गई। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में 4 दिन का एग्रा विजन लगा था। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत दर्शन पार्क जिसमें ऐतिहासिक धरोहर के प्रतिरूपों को देखने का मौका मिलेगा, इसमें टिकट लगता है। कबाड़ से शानदार चीज़ें बनाई गई हैं, तो कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, इस प्रकार की जो भी हमारी धरोहर है वे सारी आपको भारत दर्शन पार्क के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा का विषय था। सही ऑप्शन है दानिश सिद्दीकी। देखिए दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने गए थे, जहां इनकी हत्या कर दी गई, इन्हें मार दिया गया। तो मुंबई प्रेस ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो अवार्ड का नाम है रेड इंक अवार्ड, रेड इंक अवार्ड मिला है दानिश सिद्दीकी को। याद रखेंगे आप लोग, चर्चित नाम है, काफ़ी चर्चा में था। अफगानिस्तान में इन्हें मार दिया गया। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड इन्हें मिला है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरा ने फुटबॉल खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि ये अर्जेंटीना के हैं। जो लोग फुटबॉल देखते होंगे या खेलते होंगे वो इस नाम से परिचित होंगे, नहीं तो आप अर्जेंटीना खिलाड़ी लियोनेल मेसी को जानते होंगे। इनका नाम शायद आपने बहुत कम सुना हो। 33 वर्ष के थे और दिल की बीमारी थी ने, उससे ये जूझ रहे थे, और दिल की बीमारी है तो आप खेल नहीं खेल सकते हैं। तो सर्जियो एगुएरा इनका नाम है। 33 वर्ष में अर्जेंटीना की ओर से खेलते थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनरल विपिन रावत के निधन के बाद, जनरल विपिन रावत का आप नाम जानते थे, सीडीएस थे ये, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका निधन हो गया। हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया था। तो चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है?
सही ऑप्शन होगा एमएस नरवणे ने संभाला है, जो कि थल सेना के प्रमुख हैं और सबसे सीनियर भी हैं, जिनकी उम्मीद है कि सेकेंड अगर सीडीएस बनेंगे तो एमएस नरवणे बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है क्योंकि सीनियर भी हैं। पहले हमारे सीडीएस बने थे विपिन रावत और पहली बार ये पद भी सृजित किया गया था। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पहली बार पद आया था और विपिन रावत इसके पहले जनरल भी थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 16 तारीख को, 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है पूरे भारत को, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को भारत ने हराया था। तो जीत के उपलक्ष्य में ये दिवस हम लोग मनाते हैं। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था हमारी सेना के सामने और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को हमने आज़ाद करके बांग्लादेश बनाने में काफ़ी सहायता की थी। ठीक है, इसलिए ये तारीख आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो हमारे 100 क्वेश्चन हमने आपको कराए इस वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 था और इसमें जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वे सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको कुछ और वीडियो करा देते हैं, फिर साथ में 200-300 प्रश्नों की आपको पीडीएफ दे देंगे, जो ताकि आपके एग्जाम में इसमें जो इसके आंसर मिलेंगे आपको उसमें 1-2 में गलती है उसको सुधार करके मैं आपको ये सारे प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं, उनका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करिए। अगर आप लोग ये सीरीज को स्टार्ट रखना चाहेंगे तो हम आपको लगातार कुछ और करंट अफेयर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके 1 साल की जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है वे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपने इन 50 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही किए हैं इससे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है कि इसका उत्तर ये सही ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।